बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का मज़मून है मुताला पाकिस्तान जमात नहम और बुक का पेज नंबर है 27। आज का टॉपिक है हमारा काबीना मिशन प्लान 1946। बच्चों हाथ में पेंसिल रखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है उसको साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाएंगे। 1945 में इंग्लिस्तान में लेबर पार्टी की हुकूमत आई, पर इसको अंडरलाइन कर लें कि लेबर पार्टी की हुकूमत इंग्लिस्तान में 1945 में आई। बरतानवी हुकूमत ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र काबीना मिशन भेजा, जो कि 3 अरकान पर मुश्तमिल था। बच्चों आप लोग नोट्स खरीदें। नोट्स के अंदर आपके ये तमाम क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 अफराद पर मुश्तमिल मेंबरान थे काबीना मिशन के, और इनके नाम थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, E.V. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस। गो के आपके इस रीडिंग के अंदर इनके नाम नहीं दिए गए हुए, लेकिन आपके नोट्स में इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आपने नोट्स लेने हैं ताकि साथ साथ आप इसको याद भी करते जाएं। चले आ जाते हैं दोबारा फिर रीडिंग के ऊपर। कितने अरकान थे? 3 अरकान पर मुश्तमिल थे ये काबीना मिशन। इस मिशन के 2 बुनियादी मकसद थे, इसको भी आप नंबरिंग कर लें। एक मकसद इसका ये था कि हिंदुस्तान की दस्तूरी हैसियत और हुकूमत की शक्ल वाज़े कर दी जाए। दस्तूरी हैसियत मतलब कानूनी हैसियत जो थी उसको वाज़े कर दिया जाए, और दूसरा मुसलमानों और हिंदुओं में जो नफ़रतों की खलीज कम करके हिंदुस्तान को मुत्तहिद रखने की कोशिश की जाए। ये इसके मकासद थे। काबीना मिशन के अरकान ने तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की, मगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके। 16 मई 1946 को इन अरकान ने एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसके नुमाया पहलू मदरजा झैल है। यानी इसमें जो अरकान शामिल थे, इन्होंने 16 मई 1946 को एक मंसूबे का ऐलान किया, जिसके पहलू ये थे। नंबर 1, बरसगीर में यूनियन कायम की जाएगी जो अमूर ख़ारजा, दिफा और मवासलात की ज़िम्मेदार होगी। मवासलात की ज़िम्मेदार होगी, मवासलात के मीनिंग है ज़राए नकलो हरकत। मरकज़ी अमूर के अलावा बाकी तमाम इख्तियारात सूबों को दिए जाएंगे। नंबर 3, सूबों को इख्तियार होगा कि वो बाहम ग्रुप बना लें और हर ग्रुप अपना दस्तूर मुरतब करे। दस्तूर मतलब अपना कोई कानून बना ले। हर 10 साल के बाद सूबों को इख्तियार होगा कि जब 10 साल गुजर जाएंगे तो सूबों को इख्तियार होगा कि वो कसरत राय से आइन में तब्दीली का मुतालबा कर सके। ये तो हो गए काबीना मिशन प्लान के मकासद। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यौम रास्त इक़दाम। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अवामी सतह पर यौम रास्त, रास्त कहते हैं सच्चा या सच्चाई, सही रास्ता, रास्त इक़दाम मनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि हिंदू अंग्रेज़ों के बाद बरसगीर पर हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे। यानी जब अंग्रेज़ चले जाते बरसगीर को छोड़कर, तो हिंदुओं का ख्वाब था कि वो हुकूमत करेंगे बरसगीर पर। इस रोज़ बरसगीर में जगह जगह जलसे किए गए, जिसमें कांग्रेस के अज़ाइम को यानी उनके इरादों को बेनकाब किया गया। अबूरी हुकूमत का क्या? सितंबर 1946 में वायसराय कांग्रेस को अबूरी हुकूमत कायम करने को कहा। इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली छोड़ने की बजाय अबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया। यानी सितंबर 1946 में, इसको अंडरलाइन कर लें, वायसराय ने कांग्रेस को अबूरी हुकूमत बनाने के लिए कहा, लेकिन इन हालात में मुस्लिम लीग ने मैदान खाली नहीं छोड़ा, उन्होंने भी अबूरी हुकूमत में शामिल होने का इरादा किया। अबूरी हुकूमत के लिए 5 मुस्लिम लीगी अरकान के नाम तजवीज़ किए, जिनमें लियाकत अली ख़ान, आई चंद्रीगर, सरदार अब्दुर्रब नश्तर, राजा गजनफर अली ख़ान और अक़लियती रकन जोगिंदर नाथ मंडल शामिल थे। अबूरी हुकूमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तिलाफ़ात की वजह से मौसर अंदाज में काम ना कर पाई। इन हालात में मुस्लिम लीग का 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर अलग वतन का मुतालबा ज़ोर पकड़ता गया। वज़ीर आज़म बरतानिया ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि हुकूमत जून 1948 तक इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर देगी। इस तरह पाकिस्तान का क़याम करीब से करीब तक होता चला गया। 3 जून 1947 का मंसूबा।
3 जून 1947 को बरसगीर की तकसीम का ऐलान किया गया, जिसकी रूह से इस बात का फैसला किया गया कि 14 अगस्त 1947 तक इक़्तिदार हिंदुस्तान के नुमाइंदों के हवाले कर दिया जाएगा। 3 जून 1947 के मंसूबे में एक शिक ये भी थी कि पंजाब और बंगाल की असम्बलियों के हिंदू और मुसलमान अरकान के अलग अलग इजलास होंगे। ये भी फैसला किया गया कि इन सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा और सूबों की हदबंदी एक कमीशन करेगा। सिंध असम्बली कसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। सूबा सरहद और सिलहट के अवाम पाकिस्तान या भारत में शमूलियत का फैसला इस्तिस्वाब राय के ज़रिए करेगा, जबकि बलूचिस्तान का फैसला शाही जिरगा करेगा। सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। ये था 3 जून 1947 का मंसूबा। उम्मीद है कि आप समझ आया होगा बेटा आपको। इस्तिस्वाब राय का मतलब होता है कि मशवरा लेना या राय मालूम करना। अब यहाँ सूबों की तकसीम के बारे में 3 जून 1947 के मंसूबे में सूबों की तकसीम है कि किस तरह सूबे जो हैं वो पाकिस्तान में या भारत में शामिल होंगे। तो ये आपने इसको आप इस मंसूबे के बारे में एक छोटा सा नोट पूछा जा सकता है आपको, या ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि 3 जून 1947 के मंसूबे को तहरीर करें। तो आपने कैसे तहरीर करना है इसको, आपने बताना है कि ये 1947 में एक बरसगीर में एक तकसीम का ऐलान किया गया और एक मंसूबा, इस मंसूबे में ये शिक रखी गई कि पंजाब और बंगाल के असम्बलियों के हिंदू और मुसलमानों के अजलास अलग अलग होंगे। और ये भी फैसला किया गया कि इन सूबों को तकसीम कर दिया जाएगा और सूबों के लिए एक हदबंदी के लिए एक कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में ये बताइएगा कि सिंध असम्बली कसरत राय से सूबे के मुस्तकबिल का फ़ैसला करेगी और सरहद और सिलहट के अवाम पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मशवरा करेंगे और फिर राय देंगे अपनी, जबकि बलूचिस्तान का फ़ैसला उनके शाही जिरगा करेगा और सिंध असम्बली ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये आपका एक छोटा सा नोट तहरीर हो जाता है। आगे है कानून आज़ादी हिंद 1947। 3 जून के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया। आपको ये MCQ में पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कीजिए। 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर हुआ था। हिंदुस्तान को 2 रियासतों पाकिस्तान और भारत में तकसीम कर दिया गया। रेड क्लिफ अवार्ड, पंजाब और बंगाल के इलाकों की तकसीम का फैसला होने लगा तो बरतानवी हुकूमत ने सर रेड क्लिफ की सरबराही में एक हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया, जिसमें पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस मोहम्मद मनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, जबकि भारत के नुमाइंदे जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह थे। ये सब हजरात हाई कोर्ट के जज थे। तो स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंजाब की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से किन हजरात को या किन जज हजरात को मुकर्रर किया गया। तो आप ये दोनों ही जो जज साहबान के नाम हैं, जस्टिस मोहम्मद मनीर और जस्टिस दीन मोहम्मद, इसे भी अंडरलाइन कर लें। और हिंदुओं की तरफ से यानी भारत की तरफ से कौन थे, मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह, इन दोनों को अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट है हमारा बंगाल की हदबंदी के लिए पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस अबू साहले मोहम्मद इकराम और S.A. रहमान, जबकि भारत की तरफ से C.C. बसवास और B.K. मुखर्जी थे। तकसीम के वक्त वायसराय और इनके अमले ने कांग्रेस से गठजोड़ करके हदबंदी का फैसला किया और रेड क्लिफ को दस्तखत करने वाली मशीन के तौर पर इस्तेमाल किया। तकसीम में रेड क्लिफ ने मशरकी पंजाब के मुस्लिम अक्सरियत के कई इलाके यानी जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी उसको भारत में शामिल कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान को सतलुज, ब्यास और रावी के पानी से महरूम कर दिया, जबकि दूसरी तरफ भारत की सरहद को कश्मीर के साथ मिला दिया। गुरदासपुर के रास्ते भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इस तरह कश्मीर का मसला पैदा हुआ जो आज तक हल न हो सका। रेड क्लिफ की नाकिस मनसूबाबंदी के बायस पाकिस्तान को कई मसाइल से दो चार होना पड़ा। ये तो हो गया रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सुबह आज़ादी।
आज़ादी का तस्वर कौमों की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे उभरा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ये था हमारा बेटा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़े। इसमें हमने कबीना मिशन प्लान के बारे में पढ़ा और यौम रास्त इक़दाम के बारे में बताया, अबूरी हुकूमत का क़याम, 3 जून 1947 का मंसूबे के बारे में भी पढ़ाया मैंने आपको। फिर कानून आज़ादी हिंद के बारे में बताया कि बरतानवी पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद मंजूर किया। इसके बाद हमने रेडक्लिफ अवार्ड के बारे में पढ़ा और लास्ट में मैंने आपको सुबह आज़ादी बताई कि 14 अगस्त 1947 27 रमज़ान मुबारक को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ये था हमारा आज का टॉपिक। साथ साथ बच्चों आपने याद करना है, अपने नोट्स ले लीजिए। तमाम टॉपिक जो पढ़े हैं इनके शॉर्ट क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर हैं और आपने साथ साथ याद करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।